राधा स्वामी जी। राधा स्वामी दयाल की दया से मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन का असली उद्देश्य नाम भक्ति करके अपने सतगुरु से प्रेम जोड़ना है। संसार के काम करते हुए भी मन को मालिक की याद में लगाना चाहिए। मन हमेशा माया और इच्छाओं में भटकता है, लेकिन सत्संग, सिमरन और सेवा से मन शांत होता है। सच्चा भक्त वही है जो नम्रता, प्रेम और धैर्य को अपनाए, किसी का बुरा ना सोचे, मीठा बोले और हर परिस्थिति में मालिक की रजा माने। सतगुरु की शरण में रहकर जो व्यक्ति नाम का अभ्यास करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति और आनंद आने लगता है। दुख और सुख दोनों को समान समझकर भक्ति करते रहना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति सुख और शांति की तलाश में है, लेकिन सच्ची शांति केवल परमात्मा की भक्ति और सतगुरु की शरण में मिलती है। मनुष्य चाहे कितना भी धन, मान या संसार की वस्तुएं इकट्ठी कर ले, मन की तृप्ति बिना नाम भक्ति के संभव नहीं है। सतगुरु हमें प्रेम, दया, विनम्रता और सेवा का मार्ग सिखाते हैं। जो व्यक्ति रोज थोड़ा समय सिमरन और भजन में लगाता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या कम होने लगते हैं और जीवन में मधुरता आने लगती है। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए और हर परिस्थिति में मालिक की रजा को स्वीकार करना चाहिए। दुख और सुख दोनों समय सतगुरु का धन्यवाद करना चाहिए। आज का संदेश यही है कि संसार के काम करते हुए भी अपने मन को मालिक से जोड़कर रखें। नाम की कमाई ही आत्मा का सच्चा धन है, जो हमेशा साथ रहता है। राधा स्वामी दयाल की कृपा से हमें यह अनमोल मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन का उद्देश्य केवल संसार के कार्यों में उलझना नहीं, बल्कि अपने भीतर बसे परमात्मा को पहचानना है। सतगुरु हमें नाम, भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं, ताकि आत्मा अपने असली घर की ओर लौट सके। मन चंचल है और हर समय संसार की इच्छाओं में भटकता रहता है। जब तक मन को सत्संग, सिमरन और सेवा में नहीं लगाया जाता, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलती। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा समय मालिक की याद में बैठना चाहिए। सतगुरु कहते हैं कि विनम्रता और प्रेम सबसे बड़ी भक्ति है। किसी से कटु वचन न बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं और हर परिस्थिति में धैर्य रखें। जो कुछ भी जीवन में मिलता है, उसे मालिक की रजा समझकर स्वीकार करें। सच्चा भक्त वही है जो संसार में रहते हुए भी मन को प्रभु से जोड़कर रखता है। नाम की कमाई ही वह धन है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाता है। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। हमें यह जीवन भगवान की भक्ति करने और अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। संसार की दौलत, सुख और मान सम्मान हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन भगवान का नाम और सतगुरु की भक्ति आत्मा के साथ रहती है। सतगुरु हमें प्रेम, दया और सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं। रोज थोड़ा समय सिमरन, भजन
और सत्संग में लगाना चाहिए। इससे मन शांत होता है और जीवन में सुख मिलता है। कभी किसी का बुरा न सोचें और न ही किसी का दिल दुखाएं। मीठी वाणी बोलें और हर काम ईमानदारी से करें। दुख और सुख दोनों में मालिक को याद रखना ही सच्ची भक्ति है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यह संसार कुछ समय का है, इसलिए अपने मन को परमात्मा से जोड़कर रखें। नाम भक्ति का महत्व। राधा स्वामी मत में नाम, सिमरन और भजन को आत्मा की उन्नति का मुख्य साधन माना जाता है। सतगुरु की महिमा। सतगुरु को आत्मा का मार्गदर्शक माना जाता है, जो जीव को परमात्मा से जोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। प्रेम और दया का संदेश। सभी जीवों से प्रेम करना, दया रखना और किसी का दिल न दुखाना सत्संग की मुख्य शिक्षा है। अहंकार का त्याग। मनुष्य को क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। सादा और शुद्ध जीवन। सच्चाई, ईमानदारी, नम्रता और सादगी से जीवन जीने पर बल दिया जाता है। सत्संग, सेवा और सिमरन। नियमित सत्संग सुनना, सेवा करना और भगवान का स्मरण करना आध्यात्मिक जीवन का आधार माना जाता है। राधा स्वामी मत प्रेम और मानवता का संदेश देता है तथा सभी धर्मों के प्रति सम्मान की राह रखता है। मन को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है नाम सिमरन, सेवा और सत्संग। जब इंसान भीतर से जुड़ता है तब बाहर की परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। आज के सत्संग में मुख्य रूप से यह समझाया जाता है हर परिस्थिति में मालिक की रजा में रहना चाहिए। क्रोध, अहंकार और लोभ से दूर रहकर प्रेम और विनम्रता अपनानी चाहिए। रोजाना ध्यान और सिमरन करने से मन को शांति मिलती है। सेवा बिना किसी दिखावे के करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों में कमी ढूंढने के बजाय अपने मन को सुधारने में लग जाता है, उसकी आध्यात्मिक यात्रा आसान हो जाती है। समय बहुत कीमती है, इसे अच्छे कर्म और भक्ति में लगाएं। किसी का दिल दुखाने से बचें। मीठे शब्द भी सेवा है। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है, इसलिए हर हाल में संतुलित रहें। सच्चा सत्संगी वही है जो घर, परिवार और समाज में प्रेम बांटे। मालिक तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, अपने भीतर है। धैर्य और विश्वास, ये दोनों बातें इंसान को हर मुश्किल समय में संभाल कर रखती हैं। जो कुछ भी मिलता है उसे मालिक की मेहर समझकर स्वीकार करें। मन को भटकने से रोकने के लिए रोज थोड़ा समय सिमरन और ध्यान को दें। दूसरों की मदद करना भी भक्ति का एक रूप है। क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से हल्का और शांत रहता है। सच्ची खुशी धन या वस्तुओं में नहीं, बल्कि शांत मन और संतोष में है। जिसने अपने मन पर जीत पा ली, उसने संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। हर दिन की शुरुआत मालिक को याद करके करें। चिंता कम और भरोसा ज़्यादा रखें। सेवा, सिमरन और सत्संग, ये तीनों जीवन को सही दिशा देते हैं। दूसरों की खुशी में खुश होना भी एक बड़ी साधना है।
मनुष्य का असली श्रृंगार उसका अच्छा स्वभाव और विनम्रता है। राधा स्वामी जी, आज का मनुष्य बाहर की दुनिया को सजाने में लगा है, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को भूल गया है। घर सुंदर हो, कपड़े अच्छे हों, धन अधिक हो, इन सबके पीछे इंसान भाग रहा है, फिर भी मन अशांत है। कारण यह है कि आत्मा को संसार की चीजों से नहीं बल्कि मालिक के नाम से शांति मिलती है। संत महात्मा कहते हैं कि यह जीवन कुछ दिनों का मेहमान है। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आएगा। इसलिए हर दिन थोड़ा समय प्रभु की याद, सुमिरन और सत्संग में लगाना चाहिए। यही समय आगे आत्मा के काम आएगा। मन बहुत चंचल है, कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी चिंता में इंसान को उलझाए रखता है। लेकिन जब मन गुरु के शब्द और नाम से जुड़ता है, तब धीरे धीरे भीतर शांति आने लगती है। आज का सत्संग हमें यह सीख देता है कि किसी का दिल मत दुखाओ, सेवा और नम्रता को जीवन में अपनाओ। हर परिस्थिति में मालिक का धन्यवाद करो, मीठा बोलो और प्रेम से रहो। कई बार इंसान दुख आने पर टूट जाता है, लेकिन भक्त वही है जो दुख में भी मालिक की रजा को स्वीकार करे। जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है और उसी में हमारी भलाई छिपी होती है। गुरु का सहारा जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। गुरु हमें अंधकार से निकालकर सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा में चलता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। हमें रोज थोड़ा समय नाम सुमिरन के लिए जरूर निकालना चाहिए। भले ही संसार के काम कितने भी हों, लेकिन मालिक को याद किए बिना आत्मा को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। अंत में यही अरदास है, हे राधा स्वामी दयाल, हमारे मन को अपने चरणों में लगाए रखो। हमें प्रेम, दया और भक्ति का मार्ग दिखाओ। हमारे अंदर से अहंकार और बुराइयों को दूर करो और हमें सच्चे सत्संगी का जीवन जीने की शक्ति दो। राधा स्वामी दयाल की दया से ही जीव का उद्धार संभव है। यह मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। संत महात्मा कहते हैं कि यह जीवन केवल संसार के कामों में उलझने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने असली मालिक को पहचानने और आत्मा का कल्याण करने के लिए मिला है। आज इंसान सुबह से रात तक भाग दौड़ में लगा रहता है। धन कमाने, नाम कमाने और सुख सुविधाएं जुटाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। लेकिन जब रात को अकेला बैठता है तो मन के अंदर खालीपन महसूस होता है। इसका कारण यह है कि आत्मा का भोजन संसार की चीजें नहीं बल्कि नाम और भक्ति है। संसार की हर वस्तु नश्वर है। शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग आज हमारे अपने लगते हैं, एक दिन सब यहीं रह जाएंगे। केवल आत्मा और उसके कर्म साथ जाएंगे। इसलिए समझदार वही है जो संसार के काम करते हुए भी मालिक को नहीं भूलता। संतमत हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन रखो, घर परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाओ, लेकिन साथ ही रोज थोड़ा समय
राधा स्वामी जी। राधा स्वामी दयाल की दया से मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन का असली उद्देश्य नाम भक्ति करके अपने सतगुरु से प्रेम जोड़ना है। संसार के काम करते हुए भी मन को मालिक की याद में लगाना चाहिए। मन हमेशा माया और इच्छाओं में भटकता है, लेकिन सत्संग, सिमरन और सेवा से मन शांत होता है। सच्चा भक्त वही है जो नम्रता, प्रेम और धैर्य को अपनाए, किसी का बुरा ना सोचे, मीठा बोले और हर परिस्थिति में मालिक की रजा माने। सतगुरु की शरण में रहकर जो व्यक्ति नाम का अभ्यास करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति और आनंद आने लगता है। दुख और सुख दोनों को समान समझकर भक्ति करते रहना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति सुख और शांति की तलाश में है, लेकिन सच्ची शांति केवल परमात्मा की भक्ति और सतगुरु की शरण में मिलती है। मनुष्य चाहे कितना भी धन, मान या संसार की वस्तुएं इकट्ठी कर ले, मन की तृप्ति बिना नाम भक्ति के संभव नहीं है। सतगुरु हमें प्रेम, दया, विनम्रता और सेवा का मार्ग सिखाते हैं। जो व्यक्ति रोज थोड़ा समय सिमरन और भजन में लगाता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या कम होने लगते हैं और जीवन में मधुरता आने लगती है। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए और हर परिस्थिति में मालिक की रजा को स्वीकार करना चाहिए। दुख और सुख दोनों समय सतगुरु का धन्यवाद करना चाहिए। आज का संदेश यही है कि संसार के काम करते हुए भी अपने मन को मालिक से जोड़कर रखें। नाम की कमाई ही आत्मा का सच्चा धन है, जो हमेशा साथ रहता है। राधा स्वामी दयाल की कृपा से हमें यह अनमोल मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन का उद्देश्य केवल संसार के कार्यों में उलझना नहीं, बल्कि अपने भीतर बसे परमात्मा को पहचानना है। सतगुरु हमें नाम, भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं, ताकि आत्मा अपने असली घर की ओर लौट सके। मन चंचल है और हर समय संसार की इच्छाओं में भटकता रहता है। जब तक मन को सत्संग, सिमरन और सेवा में नहीं लगाया जाता, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलती। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा समय मालिक की याद में बैठना चाहिए। सतगुरु कहते हैं कि विनम्रता और प्रेम सबसे बड़ी भक्ति है। किसी से कटु वचन न बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं और हर परिस्थिति में धैर्य रखें। जो कुछ भी जीवन में मिलता है, उसे मालिक की रजा समझकर स्वीकार करें। सच्चा भक्त वही है जो संसार में रहते हुए भी मन को प्रभु से जोड़कर रखता है। नाम की कमाई ही वह धन है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाता है। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। हमें यह जीवन भगवान की भक्ति करने और अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। संसार की दौलत, सुख और मान सम्मान हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन भगवान का नाम और सतगुरु की भक्ति आत्मा के साथ रहती है। सतगुरु हमें प्रेम, दया और सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं। रोज थोड़ा समय सिमरन, भजन
और सत्संग में लगाना चाहिए। इससे मन शांत होता है और जीवन में सुख मिलता है। कभी किसी का बुरा न सोचें और न ही किसी का दिल दुखाएं। मीठी वाणी बोलें और हर काम ईमानदारी से करें। दुख और सुख दोनों में मालिक को याद रखना ही सच्ची भक्ति है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यह संसार कुछ समय का है, इसलिए अपने मन को परमात्मा से जोड़कर रखें। नाम भक्ति का महत्व। राधा स्वामी मत में नाम, सिमरन और भजन को आत्मा की उन्नति का मुख्य साधन माना जाता है। सतगुरु की महिमा। सतगुरु को आत्मा का मार्गदर्शक माना जाता है, जो जीव को परमात्मा से जोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। प्रेम और दया का संदेश। सभी जीवों से प्रेम करना, दया रखना और किसी का दिल न दुखाना सत्संग की मुख्य शिक्षा है। अहंकार का त्याग। मनुष्य को क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। सादा और शुद्ध जीवन। सच्चाई, ईमानदारी, नम्रता और सादगी से जीवन जीने पर बल दिया जाता है। सत्संग, सेवा और सिमरन। नियमित सत्संग सुनना, सेवा करना और भगवान का स्मरण करना आध्यात्मिक जीवन का आधार माना जाता है। राधा स्वामी मत प्रेम और मानवता का संदेश देता है तथा सभी धर्मों के प्रति सम्मान की राह रखता है। मन को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है नाम सिमरन, सेवा और सत्संग। जब इंसान भीतर से जुड़ता है तब बाहर की परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। आज के सत्संग में मुख्य रूप से यह समझाया जाता है हर परिस्थिति में मालिक की रजा में रहना चाहिए। क्रोध, अहंकार और लोभ से दूर रहकर प्रेम और विनम्रता अपनानी चाहिए। रोजाना ध्यान और सिमरन करने से मन को शांति मिलती है। सेवा बिना किसी दिखावे के करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों में कमी ढूंढने के बजाय अपने मन को सुधारने में लग जाता है, उसकी आध्यात्मिक यात्रा आसान हो जाती है। समय बहुत कीमती है, इसे अच्छे कर्म और भक्ति में लगाएं। किसी का दिल दुखाने से बचें। मीठे शब्द भी सेवा है। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है, इसलिए हर हाल में संतुलित रहें। सच्चा सत्संगी वही है जो घर, परिवार और समाज में प्रेम बांटे। मालिक तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, अपने भीतर है। धैर्य और विश्वास, ये दोनों बातें इंसान को हर मुश्किल समय में संभाल कर रखती हैं। जो कुछ भी मिलता है उसे मालिक की मेहर समझकर स्वीकार करें। मन को भटकने से रोकने के लिए रोज थोड़ा समय सिमरन और ध्यान को दें। दूसरों की मदद करना भी भक्ति का एक रूप है। क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से हल्का और शांत रहता है। सच्ची खुशी धन या वस्तुओं में नहीं, बल्कि शांत मन और संतोष में है। जिसने अपने मन पर जीत पा ली, उसने संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। हर दिन की शुरुआत मालिक को याद करके करें। चिंता कम और भरोसा ज़्यादा रखें। सेवा, सिमरन और सत्संग, ये तीनों जीवन को सही दिशा देते हैं। दूसरों की खुशी में खुश होना भी एक बड़ी साधना है।
मनुष्य का असली श्रृंगार उसका अच्छा स्वभाव और विनम्रता है। राधा स्वामी जी, आज का मनुष्य बाहर की दुनिया को सजाने में लगा है, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को भूल गया है। घर सुंदर हो, कपड़े अच्छे हों, धन अधिक हो, इन सबके पीछे इंसान भाग रहा है, फिर भी मन अशांत है। कारण यह है कि आत्मा को संसार की चीजों से नहीं बल्कि मालिक के नाम से शांति मिलती है। संत महात्मा कहते हैं कि यह जीवन कुछ दिनों का मेहमान है। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आएगा। इसलिए हर दिन थोड़ा समय प्रभु की याद, सुमिरन और सत्संग में लगाना चाहिए। यही समय आगे आत्मा के काम आएगा। मन बहुत चंचल है, कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी चिंता में इंसान को उलझाए रखता है। लेकिन जब मन गुरु के शब्द और नाम से जुड़ता है, तब धीरे धीरे भीतर शांति आने लगती है। आज का सत्संग हमें यह सीख देता है कि किसी का दिल मत दुखाओ, सेवा और नम्रता को जीवन में अपनाओ। हर परिस्थिति में मालिक का धन्यवाद करो, मीठा बोलो और प्रेम से रहो। कई बार इंसान दुख आने पर टूट जाता है, लेकिन भक्त वही है जो दुख में भी मालिक की रजा को स्वीकार करे। जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है और उसी में हमारी भलाई छिपी होती है। गुरु का सहारा जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। गुरु हमें अंधकार से निकालकर सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा में चलता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। हमें रोज थोड़ा समय नाम सुमिरन के लिए जरूर निकालना चाहिए। भले ही संसार के काम कितने भी हों, लेकिन मालिक को याद किए बिना आत्मा को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। अंत में यही अरदास है, हे राधा स्वामी दयाल, हमारे मन को अपने चरणों में लगाए रखो। हमें प्रेम, दया और भक्ति का मार्ग दिखाओ। हमारे अंदर से अहंकार और बुराइयों को दूर करो और हमें सच्चे सत्संगी का जीवन जीने की शक्ति दो। राधा स्वामी दयाल की दया से ही जीव का उद्धार संभव है। यह मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। संत महात्मा कहते हैं कि यह जीवन केवल संसार के कामों में उलझने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने असली मालिक को पहचानने और आत्मा का कल्याण करने के लिए मिला है। आज इंसान सुबह से रात तक भाग दौड़ में लगा रहता है। धन कमाने, नाम कमाने और सुख सुविधाएं जुटाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। लेकिन जब रात को अकेला बैठता है तो मन के अंदर खालीपन महसूस होता है। इसका कारण यह है कि आत्मा का भोजन संसार की चीजें नहीं बल्कि नाम और भक्ति है। संसार की हर वस्तु नश्वर है। शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग आज हमारे अपने लगते हैं, एक दिन सब यहीं रह जाएंगे। केवल आत्मा और उसके कर्म साथ जाएंगे। इसलिए समझदार वही है जो संसार के काम करते हुए भी मालिक को नहीं भूलता। संतमत हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन रखो, घर परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाओ, लेकिन साथ ही रोज थोड़ा समय
राधा स्वामी जी। राधा स्वामी दयाल की दया से मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन का असली उद्देश्य नाम भक्ति करके अपने सतगुरु से प्रेम जोड़ना है। संसार के काम करते हुए भी मन को मालिक की याद में लगाना चाहिए। मन हमेशा माया और इच्छाओं में भटकता है, लेकिन सत्संग, सिमरन और सेवा से मन शांत होता है। सच्चा भक्त वही है जो नम्रता, प्रेम और धैर्य को अपनाए, किसी का बुरा ना सोचे, मीठा बोले और हर परिस्थिति में मालिक की रजा माने। सतगुरु की शरण में रहकर जो व्यक्ति नाम का अभ्यास करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति और आनंद आने लगता है। दुख और सुख दोनों को समान समझकर भक्ति करते रहना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति सुख और शांति की तलाश में है, लेकिन सच्ची शांति केवल परमात्मा की भक्ति और सतगुरु की शरण में मिलती है। मनुष्य चाहे कितना भी धन, मान या संसार की वस्तुएं इकट्ठी कर ले, मन की तृप्ति बिना नाम भक्ति के संभव नहीं है। सतगुरु हमें प्रेम, दया, विनम्रता और सेवा का मार्ग सिखाते हैं। जो व्यक्ति रोज थोड़ा समय सिमरन और भजन में लगाता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या कम होने लगते हैं और जीवन में मधुरता आने लगती है। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए और हर परिस्थिति में मालिक की रजा को स्वीकार करना चाहिए। दुख और सुख दोनों समय सतगुरु का धन्यवाद करना चाहिए। आज का संदेश यही है कि संसार के काम करते हुए भी अपने मन को मालिक से जोड़कर रखें। नाम की कमाई ही आत्मा का सच्चा धन है, जो हमेशा साथ रहता है। राधा स्वामी दयाल की कृपा से हमें यह अनमोल मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन का उद्देश्य केवल संसार के कार्यों में उलझना नहीं, बल्कि अपने भीतर बसे परमात्मा को पहचानना है। सतगुरु हमें नाम, भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं, ताकि आत्मा अपने असली घर की ओर लौट सके। मन चंचल है और हर समय संसार की इच्छाओं में भटकता रहता है। जब तक मन को सत्संग, सिमरन और सेवा में नहीं लगाया जाता, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलती। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा समय मालिक की याद में बैठना चाहिए। सतगुरु कहते हैं कि विनम्रता और प्रेम सबसे बड़ी भक्ति है। किसी से कटु वचन न बोलें, किसी का दिल न दुखाएं और हर परिस्थिति में धैर्य रखें। जो कुछ भी जीवन में मिलता है, उसे मालिक की रजा समझकर स्वीकार करें। सच्चा भक्त वही है जो संसार में रहते हुए भी मन को प्रभु से जोड़कर रखता है। नाम की कमाई ही वह धन है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाता है। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। हमें यह जीवन भगवान की भक्ति करने और अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। संसार की दौलत, सुख और मान सम्मान हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन भगवान का नाम और सतगुरु की भक्ति आत्मा के साथ रहती है। सतगुरु हमें प्रेम, दया और सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं। रोज थोड़ा समय सिमरन, भजन
और सत्संग में लगाना चाहिए। इससे मन शांत होता है और जीवन में सुख मिलता है। कभी किसी का बुरा न सोचें और न ही किसी का दिल दुखाएं। मीठी वाणी बोलें और हर काम ईमानदारी से करें। दुख और सुख दोनों में मालिक को याद रखना ही सच्ची भक्ति है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यह संसार कुछ समय का है, इसलिए अपने मन को परमात्मा से जोड़कर रखें। नाम भक्ति का महत्व। राधा स्वामी मत में नाम, सिमरन और भजन को आत्मा की उन्नति का मुख्य साधन माना जाता है। सतगुरु की महिमा। सतगुरु को आत्मा का मार्गदर्शक माना जाता है, जो जीव को परमात्मा से जोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। प्रेम और दया का संदेश। सभी जीवों से प्रेम करना, दया रखना और किसी का दिल न दुखाना सत्संग की मुख्य शिक्षा है। अहंकार का त्याग। मनुष्य को क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। सादा और शुद्ध जीवन। सच्चाई, ईमानदारी, नम्रता और सादगी से जीवन जीने पर बल दिया जाता है। सत्संग, सेवा और सिमरन। नियमित सत्संग सुनना, सेवा करना और भगवान का स्मरण करना आध्यात्मिक जीवन का आधार माना जाता है। राधा स्वामी मत प्रेम और मानवता का संदेश देता है तथा सभी धर्मों के प्रति सम्मान की राह रखता है। मन को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है नाम सिमरन, सेवा और सत्संग। जब इंसान भीतर से जुड़ता है तब बाहर की परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। आज के सत्संग में मुख्य रूप से यह समझाया जाता है, हर परिस्थिति में मालिक की रजा में रहना चाहिए। क्रोध, अहंकार और लोभ से दूर रहकर प्रेम और विनम्रता अपनानी चाहिए। रोजाना ध्यान और सिमरन करने से मन को शांति मिलती है। सेवा बिना किसी दिखावे के करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों में कमी ढूंढने के बजाय अपने मन को सुधारने में लग जाता है, उसकी आध्यात्मिक यात्रा आसान हो जाती है। समय बहुत कीमती है, इसे अच्छे कर्म और भक्ति में लगाएं। किसी का दिल दुखाने से बचें। मीठे शब्द भी सेवा है। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है, इसलिए हर हाल में संतुलित रहें। सच्चा सत्संगी वही है जो घर, परिवार और समाज में प्रेम बांटे। मालिक तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, अपने भीतर है। धैर्य और विश्वास, ये दोनों बातें इंसान को हर मुश्किल समय में संभाल कर रखती हैं। जो कुछ भी मिलता है उसे मालिक की मेहर समझकर स्वीकार करें। मन को भटकने से रोकने के लिए रोज थोड़ा समय सिमरन और ध्यान को दें। दूसरों की मदद करना भी भक्ति का एक रूप है। क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से हल्का और शांत रहता है। सच्ची खुशी धन या वस्तुओं में नहीं, बल्कि शांत मन और संतोष में है। जिसने अपने मन पर जीत पा ली, उसने संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। हर दिन की शुरुआत मालिक को याद करके करें। चिंता कम और भरोसा ज़्यादा रखें। सेवा, सिमरन और सत्संग, ये तीनों जीवन को सही दिशा देते हैं। दूसरों की खुशी में खुश होना भी एक बड़ी साधना है।
मनुष्य का असली श्रृंगार उसका अच्छा स्वभाव और विनम्रता है। राधा स्वामी जी, आज का मनुष्य बाहर की दुनिया को सजाने में लगा है, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को भूल गया है। घर सुंदर हो, कपड़े अच्छे हों, धन अधिक हो, इन सबके पीछे इंसान भाग रहा है, फिर भी मन अशांत है। कारण यह है कि आत्मा को संसार की चीजों से नहीं बल्कि मालिक के नाम से शांति मिलती है। संत महात्मा कहते हैं कि यह जीवन कुछ दिनों का मेहमान है। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आएगा। इसलिए हर दिन थोड़ा समय प्रभु की याद, सुमिरन और सत्संग में लगाना चाहिए। यही समय आगे आत्मा के काम आएगा। मन बहुत चंचल है, कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी चिंता में इंसान को उलझाए रखता है। लेकिन जब मन गुरु के शब्द और नाम से जुड़ता है, तब धीरे धीरे भीतर शांति आने लगती है। आज का सत्संग हमें यह सीख देता है कि किसी का दिल मत दुखाओ, सेवा और नम्रता को जीवन में अपनाओ। हर परिस्थिति में मालिक का धन्यवाद करो, मीठा बोलो और प्रेम से रहो। कई बार इंसान दुख आने पर टूट जाता है, लेकिन भक्त वही है जो दुख में भी मालिक की रजा को स्वीकार करे। जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है और उसी में हमारी भलाई छिपी होती है। गुरु का सहारा जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। गुरु हमें अंधकार से निकालकर सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा में चलता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। हमें रोज थोड़ा समय नाम सुमिरन के लिए जरूर निकालना चाहिए। भले ही संसार के काम कितने भी हों, लेकिन मालिक को याद किए बिना आत्मा को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। अंत में यही अरदास है, हे राधा स्वामी दयाल, हमारे मन को अपने चरणों में लगाए रखो। हमें प्रेम, दया और भक्ति का मार्ग दिखाओ। हमारे अंदर से अहंकार और बुराइयों को दूर करो और हमें सच्चे सत्संगी का जीवन जीने की शक्ति दो। राधा स्वामी दयाल की दया से ही जीव का उद्धार संभव है। यह मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। संत महात्मा कहते हैं कि यह जीवन केवल संसार के कामों में उलझने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने असली मालिक को पहचानने और आत्मा का कल्याण करने के लिए मिला है। आज इंसान सुबह से रात तक भाग दौड़ में लगा रहता है। धन कमाने, नाम कमाने और सुख सुविधाएं जुटाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। लेकिन जब रात को अकेला बैठता है तो मन के अंदर खालीपन महसूस होता है। इसका कारण यह है कि आत्मा का भोजन संसार की चीजें नहीं बल्कि नाम और भक्ति है। संसार की हर वस्तु नश्वर है। शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग आज हमारे अपने लगते हैं, एक दिन सब यहीं रह जाएंगे। केवल आत्मा और उसके कर्म साथ जाएंगे। इसलिए समझदार वही है जो संसार के काम करते हुए भी मालिक को नहीं भूलता। संतमत हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन रखो, घर परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाओ, लेकिन साथ ही रोज थोड़ा समय
राधा स्वामी जी। राधा स्वामी दयाल की दया से मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन का असली उद्देश्य नाम भक्ति करके अपने सतगुरु से प्रेम जोड़ना है। संसार के काम करते हुए भी मन को मालिक की याद में लगाना चाहिए। मन हमेशा माया और इच्छाओं में भटकता है, लेकिन सत्संग, सिमरन और सेवा से मन शांत होता है। सच्चा भक्त वही है जो नम्रता, प्रेम और धैर्य को अपनाए, किसी का बुरा ना सोचे, मीठा बोले और हर परिस्थिति में मालिक की रजा माने। सतगुरु की शरण में रहकर जो व्यक्ति नाम का अभ्यास करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति और आनंद आने लगता है। दुख और सुख दोनों को समान समझकर भक्ति करते रहना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति सुख और शांति की तलाश में है, लेकिन सच्ची शांति केवल परमात्मा की भक्ति और सतगुरु की शरण में मिलती है। मनुष्य चाहे कितना भी धन, मान या संसार की वस्तुएं इकट्ठी कर ले, मन की तृप्ति बिना नाम भक्ति के संभव नहीं है। सतगुरु हमें प्रेम, दया, विनम्रता और सेवा का मार्ग सिखाते हैं। जो व्यक्ति रोज थोड़ा समय सिमरन और भजन में लगाता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या कम होने लगते हैं और जीवन में मधुरता आने लगती है। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए और हर परिस्थिति में मालिक की रजा को स्वीकार करना चाहिए। दुख और सुख दोनों समय सतगुरु का धन्यवाद करना चाहिए। आज का संदेश यही है कि संसार के काम करते हुए भी अपने मन को मालिक से जोड़कर रखें। नाम की कमाई ही आत्मा का सच्चा धन है, जो हमेशा साथ रहता है। राधा स्वामी दयाल की कृपा से हमें यह अनमोल मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन का उद्देश्य केवल संसार के कार्यों में उलझना नहीं, बल्कि अपने भीतर बसे परमात्मा को पहचानना है। सतगुरु हमें नाम, भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं, ताकि आत्मा अपने असली घर की ओर लौट सके। मन चंचल है और हर समय संसार की इच्छाओं में भटकता रहता है। जब तक मन को सत्संग, सिमरन और सेवा में नहीं लगाया जाता, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलती। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा समय मालिक की याद में बैठना चाहिए। सतगुरु कहते हैं कि विनम्रता और प्रेम सबसे बड़ी भक्ति है। किसी से कटु वचन न बोलें, किसी का दिल न दुखाएं और हर परिस्थिति में धैर्य रखें। जो कुछ भी जीवन में मिलता है, उसे मालिक की रजा समझकर स्वीकार करें। सच्चा भक्त वही है जो संसार में रहते हुए भी मन को प्रभु से जोड़कर रखता है। नाम की कमाई ही वह धन है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाता है। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। हमें यह जीवन भगवान की भक्ति करने और अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। संसार की दौलत, सुख और मान सम्मान हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन भगवान का नाम और सतगुरु की भक्ति आत्मा के साथ रहती है। सतगुरु हमें प्रेम, दया और सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं। रोज थोड़ा समय सिमरन,
भजन और सत्संग में लगाना चाहिए। इससे मन शांत होता है और जीवन में सुख मिलता है। कभी किसी का बुरा न सोचें और न ही किसी का दिल दुखाएं। मीठी वाणी बोलें और हर काम ईमानदारी से करें। दुख और सुख दोनों में मालिक को याद रखना ही सच्ची भक्ति है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यह संसार कुछ समय का है, इसलिए अपने मन को परमात्मा से जोड़कर रखें। नाम भक्ति का महत्व। राधा स्वामी मत में नाम, सिमरन और भजन को आत्मा की उन्नति का मुख्य साधन माना जाता है। सतगुरु की महिमा। सतगुरु को आत्मा का मार्गदर्शक माना जाता है, जो जीव को परमात्मा से जोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। प्रेम और दया का संदेश। सभी जीवों से प्रेम करना, दया रखना और किसी का दिल ना दुखाना सत्संग की मुख्य शिक्षा है। अहंकार का त्याग। मनुष्य को क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। सादा और शुद्ध जीवन। सच्चाई, ईमानदारी, नम्रता और सादगी से जीवन जीने पर बल दिया जाता है। सत्संग, सेवा और सिमरन। नियमित सत्संग सुनना, सेवा करना और भगवान का स्मरण करना आध्यात्मिक जीवन का आधार माना जाता है। राधा स्वामी मत प्रेम और मानवता का संदेश देता है तथा सभी धर्मों के प्रति सम्मान की राह रखता है। मन को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है नाम सिमरन, सेवा और सत्संग। जब इंसान भीतर से जुड़ता है तब बाहर की परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। आज के सत्संग में मुख्य रूप से यह समझाया जाता है, हर परिस्थिति में मालिक की रजा में रहना चाहिए। क्रोध, अहंकार और लोभ से दूर रहकर प्रेम और विनम्रता अपनानी चाहिए। रोजाना ध्यान और सिमरन करने से मन को शांति मिलती है। सेवा बिना किसी दिखावे के करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों में कमी ढूंढने के बजाय अपने मन को सुधारने में लग जाता है, उसकी आध्यात्मिक यात्रा आसान हो जाती है। समय बहुत कीमती है, इसे अच्छे कर्म और भक्ति में लगाएं। किसी का दिल दुखाने से बचें। मीठे शब्द भी सेवा है। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है, इसलिए हर हाल में संतुलित रहें। सच्चा सत्संगी वही है जो घर, परिवार और समाज में प्रेम बांटे। मालिक तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, अपने भीतर है। धैर्य और विश्वास, ये दोनों बातें इंसान को हर मुश्किल समय में संभाल कर रखती हैं। जो कुछ भी मिलता है उसे मालिक की मेहर समझकर स्वीकार करें। मन को भटकने से रोकने के लिए रोज थोड़ा समय सिमरन और ध्यान को दें। दूसरों की मदद करना भी भक्ति का एक रूप है। क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से हल्का और शांत रहता है। सच्ची खुशी धन या वस्तुओं में नहीं, बल्कि शांत मन और संतोष में है। जिसने अपने मन पर जीत पा ली, उसने संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। हर दिन की शुरुआत मालिक को याद करके करें। चिंता कम और भरोसा ज़्यादा रखें। सेवा, सिमरन और सत्संग, ये तीनों जीवन को सही दिशा देते हैं। दूसरों की खुशी में खुश होना भी
एक बड़ी साधना है। मनुष्य का असली श्रृंगार उसका अच्छा स्वभाव और विनम्रता है। राधा स्वामी जी, आज का मनुष्य बाहर की दुनिया को सजाने में लगा है, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को भूल गया है। घर सुंदर हो, कपड़े अच्छे हों, धन अधिक हो, इन सबके पीछे इंसान भाग रहा है, फिर भी मन अशांत है। कारण यह है कि आत्मा को संसार की चीजों से नहीं बल्कि मालिक के नाम से शांति मिलती है। संत महात्मा कहते हैं कि यह जीवन कुछ दिनों का मेहमान है। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आएगा। इसलिए हर दिन थोड़ा समय प्रभु की याद, सुमिरन और सत्संग में लगाना चाहिए। यही समय आगे आत्मा के काम आएगा। मन बहुत चंचल है, कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी चिंता में इंसान को उलझाए रखता है। लेकिन जब मन गुरु के शब्द और नाम से जुड़ता है, तब धीरे धीरे भीतर शांति आने लगती है। आज का सत्संग हमें यह सीख देता है कि किसी का दिल मत दुखाओ, सेवा और नम्रता को जीवन में अपनाओ। हर परिस्थिति में मालिक का धन्यवाद करो, मीठा बोलो और प्रेम से रहो। कई बार इंसान दुख आने पर टूट जाता है, लेकिन भक्त वही है जो दुख में भी मालिक की रजा को स्वीकार करे। जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है और उसी में हमारी भलाई छिपी होती है। गुरु का सहारा जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। गुरु हमें अंधकार से निकालकर सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा में चलता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। हमें रोज थोड़ा समय नाम सुमिरन के लिए जरूर निकालना चाहिए। भले ही संसार के काम कितने भी हों, लेकिन मालिक को याद किए बिना आत्मा को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। अंत में यही अरदास है, हे राधा स्वामी दयाल, हमारे मन को अपने चरणों में लगाए रखो। हमें प्रेम, दया और भक्ति का मार्ग दिखाओ। हमारे अंदर से अहंकार और बुराइयों को दूर करो और हमें सच्चे सत्संगी का जीवन जीने की शक्ति दो। राधा स्वामी दयाल की दया से ही जीव का उद्धार संभव है। यह मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। संत महात्मा कहते हैं कि यह जीवन केवल संसार के कामों में उलझने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने असली मालिक को पहचानने और आत्मा का कल्याण करने के लिए मिला है। आज इंसान सुबह से रात तक भाग दौड़ में लगा रहता है। धन कमाने, नाम कमाने और सुख सुविधाएं जुटाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। लेकिन जब रात को अकेला बैठता है तो मन के अंदर खालीपन महसूस होता है। इसका कारण यह है कि आत्मा का भोजन संसार की चीजें नहीं बल्कि नाम और भक्ति है। संसार की हर वस्तु नश्वर है। शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग आज हमारे अपने लगते हैं, एक दिन सब यहीं रह जाएंगे। केवल आत्मा और उसके कर्म साथ जाएंगे। इसलिए समझदार वही है जो संसार के काम करते हुए भी मालिक को नहीं भूलता। संतमत हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन रखो, घर परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाओ, लेकिन
साथ ही रोज थोड़ा समय